आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। अमेरिका और ईरान के बीच लगभग 108 दिनों से चल रहे भीषण युद्ध के खत्म होने की तारीख आ गई है। एक ऐतिहासिक शांति समझौता MOU होने जा रहा है, जिसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। यह समझौता पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों के प्रयासों से संभव हुआ है, लेकिन सच यहां यह है कि वैश्विक तेल संकट और दोनों पक्षों पर बढ़ रहे आर्थिक दबाव, सैन्य दबाव के कारण ही यह संभव हो सका है। इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर 19 जून 2026 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में होने जा रहे हैं। सवाल यह है कि शर्तें क्या हैं, अमेरिका की चुनौती क्या थी, किस देश का पलड़ा भारी है, ईरान का या अमेरिका का, ईरान को कितना नुकसान हुआ और अमेरिका ने क्या गंवाया। तो चलिए शुरू करते हैं एजेंडा विद मीनाक्षी। इस MOU में 14 सूत्रीय एजेंडा है, बिंदु है, लेकिन मैं इसे समअप करके आपके लिए लेकर आई हूं। पहला बिंदु है सैन्य और क्षेत्रीय मोर्चों पर बदलाव और सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति। ईरान और अमेरिका के बीच सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाइयों को तुरंत और स्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या लेबनान संकट का अंत हो जाएगा? इस समझौते में लेबनान यानी कि इजराइल हिजबुल्लाह मोर्चे में भी युद्ध विराम को शामिल किया गया है। यह इजराइल के लिए मानना आसान नहीं है। इजराइल हमला भले ही ना करे, लेकिन लातिनी नदी तक अपना दायरा बढ़ा चुका इजराइल क्या इस MOU पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद पीछे हटेगा? इसमें अमेरिकी सेना की भी वापसी का मुद्दा है। अमेरिका ईरान के आसपास के क्षेत्रों से अपनी सैन्य संपत्तियों और ताकत को भी कम या फिर वापस करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है। अगला बिंदु है व्यापार और जल मार्गों को खोलना। ईरान अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक जहाजों के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य को तुरंत और पूरी तरह से टोल फ्री खोल देगा। इसके साथ ही अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी जो ब्लॉकेड इतने दिनों से अमेरिका ने लगा रखा है, उसे भी खत्म किया जाएगा। अमेरिका ईरान के बंदरगाहों पर लगाई गई अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को 30 दिनों के अंदर अंदर पूरी तरह से हटा लेगा। इसका मतलब यह है कि तेल का आयात और निर्यात फिर से अबाधित होगा। बाजार में इसका असर दिखने भी लगा है। क्रूड ऑयल की कीमतों की बात करें तो इसके दाम 4% तक घट गए हैं। अब तीसरा बिंदु जो है वो आर्थिक राहत को लेकर है और मुआवजे को लेकर है, यानी कि फ्रीज की गई संपत्ति की रिहाई। अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान की फ्रीज की गई 24 से 25 अरब डॉलर की संपत्ति को चरणबद्ध तरीके से यानी कि स्टेप बाय स्टेप इसे मुक्त करेगा। इसमें तेल प्रतिबंधों में ढील भी शामिल है। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की बिक्री पर लगे हुए प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा, जिससे ईरान को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। रिहैबिलिटेशन पुनर्निर्माण की योजना। ईरान के लिए अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगी अगले 60 दिनों के अंदर अंदर लगभग 300 अरब डॉलर की पुनर्निर्माण और विकास योजना तैयार करने पर बातचीत करेंगे। इसी MOU में एक और महत्वपूर्ण विषय है, जो सबसे बड़ा विषय है, वो है परमाणु कार्यक्रम पर 60 दिनों का समय और हथियारों पर प्रतिबंध। ईरान ने यह पुष्टि की है कि वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। स्टेटस को यानी कि अंतिम परमाणु समझौते पर पहुंचने के लिए दोनों देशों को 60 दिनों का समय दिया गया है, यानी कि इस पर अभी तुरंत कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जिस स्थिति में अभी ईरान है उसी स्थिति में अगले 60 दिनों तक का ये लॉक पीरियड होगा। तब तक ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट की करंट सिचुएशन को बरकरार रखेगा, इसको और विस्तार नहीं देगा, ना कोई नया एनरिचमेंट होगा, और बदले में अमेरिका समझौता होने तक ईरान पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाएगा। लेकिन आप ये मत समझिए कि ये ईरान की मजबूरी थी कि वो डील साइन करने पर राजी हो गया, या फिर अमेरिका की ताकत के आगे ईरान झुक गया। दरअसल वैश्विक ऊर्जा संकट ने अमेरिका को मजबूर कर दिया इस शांति को बहाल करने के लिए। फरवरी 2026 में युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था, जिससे दुनिया भर में ईंधन की भारी किल्लत हुई थी और कच्चे तेल की कीमतें भी $100 प्रति बैरल के पार चली गई थी।
वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमेरिका पर चौतरफा दबाव था, इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये दबाव था। इतना ही नहीं, ईरान भी 70% की भीषण मुद्रास्फीति और युद्धकालीन आर्थिक संकट से जूझ रहा था। अमेरिका को भी मध्य पूर्व में लंबे युद्ध से भारी वित्तीय और सैन्य नुकसान तो हो ही रहा था। जितने भी मिडिल ईस्ट में उसके बेसिस हैं, यानी कि 20 बेसिस, उनको सीधे तौर पर नुकसान हुआ। 13 अमेरिकी सैनिकों की जान गई। 450 के तकरीबन अमेरिकी सैनिक घायल हुए। कई लोगों के हताहत होने की खबर थी। भारतीयों ने भी अपनी जान गंवाई। खाड़ी देशों में रहने वाले तमाम सिविलियंस को भी जानी नुकसान हुआ। उनकी इकोनॉमी पर भी इंपैक्ट हुआ। तो सवाल यह है कि ईरान तो पहले भी एनपीटी पर साथ था, लेकिन अमेरिका ने ईरान पर यह कहते हुए युद्ध थोपा कि ईरान परमाणु हथियार तैयार कर रहा है और यह दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकट है। लेकिन सच तो यह है कि अमेरिका एक लंबे और अंतहीन संघर्ष में नहीं फंसना चाहता और ईरान को भी फिर से खड़ा होने के लिए इस वक्त ब्रीदर चाहिए। आप यूं कह सकते हैं कि जंग फिलहाल के लिए खत्म हो गई है, लेकिन इस जंग का कोई डेड एंड आ गया है, यह कहना अभी मुश्किल है। एजेंडा विद मीनाक्षी में बस इतना ही। आपकी अगर कोई और राय हो, आप किस मुद्दे पर एजेंडा देखना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।